याओजू की शॉप में जब कस्टमर आते हैं तो जिशुआन और प्रिंस नाटक के जरिए उन्हें मेकअप बेचने की ट्राई करते हैं। दूर से ये सारा नज़ारा याओजू भी देख रहा था। उसे जिशुआन का ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। अगले सीन में याओजू जिशुआन को गुड मैनर्स में रहना सिखा रहा था। ऊपर से उसे वो बहुत सारी बुक पढ़ने को भी देता है। जिशुआन हाथों से खाना खाती थी, इसलिए याओजू उसे चॉपस्टिक यूज़ करना सिखाता है। लेकिन जिशुआन बार बार सभी चीज़ों में गड़बड़ कर रही थी, तो ये देखकर याओजू उसे डांट देता है। जिशुआन उसे कहती है कि डैड ने मुझे कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। तो याओजू कहता है कि तुम लैंग फैमिली की डॉटर हो, तो तुम्हें मैनर्स और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही सिखा रहा हूँ। अगले दिन याओजू किसी ब्रोथल में जाता है काम की वजह से। तो जिशुआन सोचती है कि ये ब्रोथल जैसी जगह पर क्यों गया है, पक्का वो लड़कियों को देखने गया होगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये एक नंबर का पर्वर्ट है। याओजू ब्रोथल की मालकिन से मेकअप के बारे में बातें कर रहा था एंड ये लड़की दूर से ये सब कुछ सुन रही थी। तभी ही अचानक से दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। ब्रोथल की मालकिन कहती है कि ये लड़की कौन है। याओजू कहता है कि माफ़ करना, ये मेरी सर्वेंट है, इसे मैंने ठीक तरह से अभी डिसिप्लिन में नहीं लाया है। आगे याओजू जिशुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिशुआन कहती है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारी सुहानी मीटिंग को ख़राब कर दिया। वो कहता है कि मैं वहाँ पर काम की वजह से गया था। जब वो दोनों अपनी शॉप में वापस आते हैं तो उसकी शॉप में काफ़ी कस्टमर थे, लेकिन एक ही सेकंड में उसके सारे कस्टमर बाजू वाली शॉप में चले जाते हैं। याओजू कहता है कि हमें भी उस स्टोर में जाकर देखना चाहिए कि वो लोग ऐसी कौन सी चीज़ बेचते हैं। इसके लिए वो लोग भेस बदलते हैं। जिशुआन जब याओजू का मेकअप कर रही थी तब इन दोनों की आंखें टकराती है। फिर तो ये दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। जब वहाँ पर प्रिंस आता है तब जाके ये दोनों थोड़े इंटरप्ट होते हैं। अगले सीन में वो लोग बाजू वाले की स्टोर में होते हैं। प्रिंस वहाँ के कुछ सामान को देखकर कहता है कि लगता है कि इन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट की कॉपी की है। ये सुनकर जिशुआन डर जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो जो सस्पिशियस इंसान शुरुआत में हमने देखा था वो और कोई नहीं पर ये बाजू वाला छलकुकड़ी है। तभी ही वहाँ पर ये छलकुकड़ी आ जाता है। उसे पता लग गया था कि ये याओजू और प्रिंस है, पर वो जानबूझकर ऐसा नाटक करता है मानो जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। वो इन लोगों को एज अ फॉरेनर ट्रीट करते हुए अपने स्टोर की कुछ प्रोडक्ट खरीदने को कहता है। जिशुआन मना करती है तो वो उसे जोर देता है। जिशुआन नीचे गिरने वाली थी, तभी ही याओजू से बचा लेता है। याओजू से कहता है कि हम एक्सपोज होने वाले हैं, तो हमें यहाँ से भागना होगा। वो लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो छलकुकड़ी की असिस्टेंट आकर कहती है कि इस लड़की ने हमारे सामान को चुराया है। जिशुआन कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं चुराया। वो अपना बैग जब खाली करके दिखाती है तो सच में उसमें एक प्रोडक्ट था। जिशुआन याओजू से कहती है कि मैंने ये सच में नहीं किया। फिर उसे याद आता है कि इसी लड़की ने उसके बैग में ये सामान रखा। जिशुआन उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम ही थी ना जिसने मेरे बैग में ये चीज़ रखी। छलकुकड़ी कहता है कि ये मेरे शॉप की असिस्टेंट है, तो वो भला अपने ही स्टोर का सामान क्यों चुराएगी। ऊपर से सारी चीज़ें पानी की तरह साफ हो गई है, तो अब तुम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। याओजू कहता है कि ज़रूरत नहीं है। वो कुछ पैसे देकर उस सामान को खरीद लेता है। फिर वो लोग अपनी स्टोर में वापस आ जाते हैं। जिशुआन याओजू से कहती है कि तुम्हें क्या मुझ पर यकीन नहीं है, वो चोरी मैंने नहीं की है। लेकिन याओजू उसकी एक बात को भी नहीं सुनता। वो उसे कहता है कि जब से तुम मेरी स्टोर में आई हो तब से ही तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो। ऊपर से आज तो तुमने हद ही पार कर दी, फिर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं। जिशुआन कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कहाँ पड़ी है। याओजू कहता है कि ठीक कहा तुमने, तुम्हें मेरी परवाह कैसे होगी, तुम्हें तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। ये सुनकर जिशुआन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। फिर वो याओजू से बात करना बंद कर देती है एंड प्रिंस के पास उससे मिलने के लिए चली जाती है। प्रिंस उसे कहता है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट है वो तो हमारी स्टोर का है, पर पता नहीं इस छलकुकड़ी के पास कहाँ से आया। जिशुआन उसे कहती है कि तुम्हें भी क्या मैं चोर लगती हूँ। प्रिंस कहता है कि नहीं तो देखो, याओजू बचपन से ही ऐसा है, उसे शायद कोई गलत फहमी हो गई है, तो तुम ना उसकी बात का ज़्यादा बुरा मत मानना। पर हाँ, अगर याओजू तुम्हें बुली करता है तो तुम अपने फ्यूचर पति को बुला सकती हो। तभी ही वहाँ पर याओजू आता है। याओजू जिशुआन से कहता है कि चलो हमें घर जाना है। अगले सीन में वो दोनों गैरेज में होते हैं। याओजू जिशुआन के पास मिंट खाने को मांगता है तो वो उसे कुछ इस तरह से देती है।
याओजू से कहता है कि तुमने गलती की है और मैं तुम पर गुस्सा हूँ, तो तुम्हें क्या मुझे खुश नहीं करना है। वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी ही कैरेज चलता है एंड इन दोनों के बाल आपस में फंस जाते हैं। ज़िशुआन याओजू का हेयर पिन निकाल कर अपने बाल निकालती है, तो ये देखकर याओजू को गुस्सा आता है। वो उसे बीच रास्ते में ही मिंट लाने के लिए छोड़ देता है। जब वो रास्ते से जा रही थी तो छलकुकड़ी का उसे मैसेज मिलता है कि आजकल तुम याओजू के साथ कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लगी हो। तुम क्या अपने डैड के बारे में भूल गई हो। आगे ज़िशुआन याओजू को लेकर घर आती है क्योंकि याओजू के पैर में चोट लग गई थी। उसके बाद रात होते ही ज़िशुआन याओजू के कमरे में जाती है ताकि वो कोई नए प्रोडक्ट को चुरा सके। यहाँ ताकाचाकी करते हुए अचानक से ही वो एक खुफिया कमरे में चली जाती है। वहाँ पर मेकअप का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। इसको देखकर ज़िशुआन सोचती है कि पता नहीं ये सब कुछ कितने का होगा। याओजू कहता है कि बहुत सारे पैसों का। ज़िशुआन याओजू को देखकर डर जाती है एंड सीधा उसके ऊपर आकर ही गिरती है। याओजू कहता है कि मेरा पैर। ज़िशुआन कहती है कि देखो तुम कुछ गलत मत समझ लेना, मैं तो तुम्हें यहाँ पर खाना देने के लिए आई थी, बट मैंने ये कमरा देख लिया तो मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई। ज़िशुआन कहता है कि ठीक है चलो यहाँ से। वो लोग जब जाने की करते हैं तो दरवाज़ा बंद था। ज़िशुआन कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे पूरी रात अब तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वो कहता है कि देखो तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। सो गाइस पार्ट नंबर 2 यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।